आपके पास जो है ना वो किसी और के जिंदगी का सपना है कि मुझे इतना मिल जाए बस। इसका मतलब ये नहीं कि और के लिए मेहनत नहीं करो, मेहनत जी भर के करो, जितना चाहिए उतना ग्रहण करो अपनी मेहनत का। मैं नहीं कहूंगी संतुष्ट हो जाओ, जो चाहिए उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, लेकिन जो है उस पर तो ध्यान दो। भगवान नारद जी को भेजते हैं कि आप जाइए उसके साथ रहिए। तो नारद जी आते हैं। अब नारद जी पहले तो कोशिश कर रहे कि इसको वापस घर भेज दूं। तो नारद जी कहते कि अरे तुम कहां घूम रहे हो, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे, जाओ अपने घर जाओ। ध्रुव जी कहे आप कौन? ध्रुव जी कहे कि आप कौन? नारद जी कहे कि मैं नारद हूं। अच्छा, आजकल कहानियां बदल गई है, सिंड्रेला और ये सब की कहानियां चलने लग गई है। पहले तो माँ बाप बच्चों को भगवान की कथाएं सुनाते थे, चाहे सोते वक्त सुना रहे। आप कहानियां कम है आपकी कि आप मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। तो उनकी माता ने उनको भगवान की बहुत सी कहानियां सुनाई थी। अब भगवान की कहानी और नारद जी का नाम ना आए, हो नहीं सकता। तो वो जानते थे, तो वो कहते नारद जी आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनी है मैंने, आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? तो उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। बोले मुझे उनसे मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा वो ऐसे नहीं मिलते, वो जीवित नहीं मिलते, वो क्षीर सागर में रहते हैं, आप जीवित नहीं जा सकते। अब वो सोचने लगे। तो वो कहे कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे जीवित मिलना है। नारद जी कहे तो क्या कर सकते हैं? फिर वो सोचते हैं, फिर वो कहे ठीक है मैं नहीं मिल सकता, वो तो मिल सकते हैं। नारद जी ने कहा क्या मतलब? बोले मैं उनके पास नहीं जा सकता तो वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, पर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तो उनकी तपस्या आरंभ करवाते हैं। पहले कहा अन्न त्याग दो, केवल फल और जल पे रहो। फिर कहा फल भी त्याग दो, केवल जल पे रहो। फिर कहा जल भी त्याग दो, अन्न फल जल सब त्याग दिया। धीरे धीरे तपस्या, जैसे मैंने कहा उनकी तपस्या उन्होंने आसान नहीं करी है, पर रक्षा के लिए भेज दिया। एक पैर पर खड़े हो गए हैं। अंत में नारद जी ने कहा अब आखिरी पड़ाव है, ये कर लिया तो भगवान तुम्हारे सामने हो। ये सुनते ही तो मानो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो कहे क्या करना होगा? नारद जी ने कहा अपनी सांसें रोक लो। उस बच्चे ने एक प्रश्न नहीं किया, कहते ही ध्रुव जी ने अपनी सांसें रोक ली। सांस रुकते ही वहां वायुमंडल शून्य हो गया। देवता भगवान के पास जा रहे हैं, प्रभु उस बच्चे की और परीक्षा मत लीजिए, अब तो उसको दर्शन दे दीजिए। और वहां साक्षात परम पिता परमेश्वर प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब भगवान आते, भगवान कहते उठो पुत्र, देखो मैं आ गया। ध्रुव जी कहे आप कौन? अब देखा तो नहीं उन्होंने कभी। अरे भगवान कहे मैं वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, भगवान आपके सामने आ गए तो आप क्या करेंगे? बताओ। हाँ, पता नहीं क्या करेंगे। और सबका उत्तर ले रहे, चलिए। पैर छुएंगे और उनसे मांगेंगे, सुख शांति मांगेंगे। अच्छा, और धन्यवाद करेंगे और दर्शन करेंगे। वाह, इसीलिए देखिए बच्चा हमेशा फायदे में रहता है। अब अंतर देखिए आप में और बच्चे में। आपने क्या क्या कहा सब सुना आपने, मैंने रिपीट किया इसीलिए, है ना?
क्या मांगेंगे? हाँ, ये कर सकता है, इंसान का कोई फायदा भरोसा नहीं है ना? वो आज तक भगवान से मांग रहा है प्रूफ, ये कहाँ वो कहाँ, ऐसा क्या वैसा क्या, है ना? जिसने दुनिया बनाई उससे ही पूछ रहे हैं कहाँ बनाई कैसे बनाई। तो इंसानों का तो भरोसा नहीं है, करने को क्या कर दे भाई वो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बच्चा हमेशा फायदे में रहता है। क्यों? क्योंकि आपने कहा पैर छुएंगे, ये करेंगे, कोई कहे भूल जाएंगे। भगवान ने जैसे ही कहा मैं वासुदेव, ध्रुव जी ने सबसे पहले जाकर उनको गले लगा लिया। इतने खुश हुए वो। एक तो बच्चा इतने दिन से भूखा, तपस्या में उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हुई। उन्होंने भगवान को गले से लगा लिया। अब ये देखकर कहते ना, भक्त मिल जाए तो भगवान और पागल हो जाते। उनको भक्ति तो नहीं मिलते। हर इंसान जाकर यही बोल रहा है ये दे दो वो दे दो। भगवान कोई नहीं चाह रहा कि भगवान मिल जाए। उनको लग रहा है मेरा काम करते रहो, काम करते रहोगे, मैं पूछता रहूंगा। जिस दिन काम बंद किया उस दिन आप भी गए। यही कर रहा है मनुष्य। तो उनको जब ऐसा कोई मिल जाए तो उनको भी तो उतनी खुशी होती है। तो भगवान ने उनको अपनी गोद में बिठाया। अब भगवान कहते कहो क्यों बुलाया मुझे? ध्रुव जी कहते हैं मुझे आपसे प्रश्न करने। एक तो देखिए, व्यक्ति अपनी जिद पर आए तो क्या क्या भगवान को नीचे उतार सकता है। ध्रुव जी को प्रश्न करने खाली भगवान से, इसीलिए उन्होंने इतनी तपस्या करी, भगवान को नीचे बुला लिया। वो बहुत छोटा बच्चा, अभी उसके मन में ये नहीं आया ना दर्शन करना, मोक्ष प्राप्त करना, ये सब उसको प्रश्न करने। और उसके प्रश्न सुनिए। भगवान ने कहा क्या प्रश्न करने? वो कहे मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे गोद से क्यों उतार दिया? छोटी माता ने इतना कुछ कहा, पिता ने एक का भी जवाब नहीं दिया। भगवान कहते अरे अरे अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ, एक एक करके पूछो। पहला पूछो जिसका उत्तर सबसे पहले चाहिए। वो कहे छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? तब भगवान ने उनको कोई जवाब नहीं दिया था। उनके सर पर हाथ रखा था और हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है। ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। तब भगवान ने फिर कहा और कुछ जानना है? ध्रुव जी ने कहा सारे उत्तर मिल गए। असलियत में भगवान ने उनको सच समझा दिया कि रिश्ते नाते ये सब आती जाती चीजें हैं। असलियत में किसको प्राप्त करना है ये समझ लो।